जय हिंद। माय नेम इज अनुज कुमार एंड वेलकम टू स्टडी टू पीक। आज के टाइम पर इंडो पैसिफिक रीजन की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। इवन वर्ल्ड वाइड इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। अगर आप बात करो इकोनॉमी की, ट्रेड की, मिलिट्री की या जियोपॉलिटिकल लेवल पर इंडो पैसिफिक रीजन की जो इंपॉर्टेंस है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। और इसमें आज के टाइम पर दो मेजर प्लेयर आपको देखने के लिए मिलेंगे इंडियन ओशन में जो दो मेजर प्लेयर है वो इंडिया और चाइना ही है। इंडिया और चाइना के जो रिलेशन है आज के टाइम पर हम जानते हैं मिलिटरीली इतने अच्छे नहीं है, डिप्लोमेटिकली इतने अच्छे नहीं है, बट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी दोनों कंट्रीज अच्छे कर रहे हैं। बट अगर बात करोगे चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस जो इंडो पैसिफिक रीजन में है, इंडियन ओशन में है, उसके वजह से दोनों कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिलते हैं। क्योंकि जो रिसेंटली मालदीव्स में हुआ वो इंडिया के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और उसके वजह से हो सकता है फ्यूचर में दोनों कंट्रीज के बीच की जो रिलेशन है उनमें कुछ ज्यादा बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली। जैसी चीजें आज के टाइम पर इंडियन ओशन में चल रही हैं उन्हीं चीजों को रोकने के लिए क्वाड जैसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। क्वाड एक इनफॉर्मल डायलॉग है चार कंट्रीज के बीच में, आपको पता होगा। वो इसीलिए बनाया गया था ताकि जो चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक रीजन में, इंडियन ओशन में, उसको कंट्रोल किया जा सके। इवन क्वाड के बाद ओकस ओकस एक डील थी जो तीन कंट्रीज के बीच में साइन हुई थी, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड यूके, ताकि जो चाइना का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है मिलिटरीली इंडो पैसिफिक रीजन में, जो चाइना की इंक्रीजिंग मोनोपोली है, उसको कंट्रोल किया जा सके। और रिसेंटली एक स्टेटमेंट ये निकल के आई है कि एक कंट्री है इंडो पैसिफिक ओशन में ही एक काफी बड़ा थ्रेट आज के टाइम पर वो यूएसए के लिए बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली उसने एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है फॉर डिस्ट्रॉइंग यूएस टेरिटरीज। यूएसए की जो टेरिटरीज इंडो पैसिफिक रीजन में है उन टेरिटरीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की बात कर रहे हैं। और इस कंट्री के रिलेशन आज के टाइम पर रशिया और चाइना दोनों के साथ काफी ज्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं, ज्यादा हायर लेवल पर जा रहे हैं। यहाँ पर आप आर्टिकल भी पढ़ सकते हैं, नॉर्थ कोरिया क्लेम्स प्रोग्रेस इन द डेवलपमेंट ऑफ हाइपरसोनिक मिसाइल। यहाँ पर हम बात करें हाइपरसोनिक मिसाइल, रिसेंटली जो नॉर्थ कोरिया है उन्होंने एक सक्सेसफुल टेस्ट किया है सॉलिड फ्यूल इंजन का अपनी एक हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए, जो वो बनाने जा रहे हैं, जो कि इंटरमीडिएट रेंज की होगी। और उसका मेन टारगेट होगा जो यूएसए की टेरिटरीज है, ग्वाम टेरिटरीज है इंडो पैसिफिक रीजन में, उसको टारगेट करने का। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको रेड कलर से रीजन दिख रहा है ये है यूएसए की टेरिटरी ग्वाम। और यहाँ पर आपको नॉर्थ कोरिया देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से यहाँ पर ये टारगेट करने की बात कर रहे हैं क्योंकि आने वाले फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। आज के टाइम पर नॉर्थ कोरिया और जो साउथ कोरिया के रिलेशन इतने अच्छे नहीं है। और जब से इनका डिवीजन हुआ है उसके बाद से दोनों कंट्रीज के बीच में जो दिक्कत है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो होते रहते हैं। और यूएसए की प्रेजेंस की वजह से साउथ कोरिया में नॉर्थ कोरिया की डायरेक्ट दुश्मनी हो जाती है यूएसए से। और उसी की वजह से जो नॉर्थ कोरिया है कंटिन्यूअसली अपनी अपनी जो वेपन कैपेबिलिटीज है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, उनको कंटिन्यूअसली इंप्रूव करता रहता है। यहाँ पर आप देखोगे रिसेंटली इंडिया और यूएसए की नेवी ने जो ग्वाम वाले रीजन की हम बात कर रहे हैं यूएसए में, उसमें एक एक्सरसाइज की है। एक्सरसाइज का नाम है एक्सरसाइज सी ड्रैगन 24। एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है इंडिया और यूएस नेवी की। इसमें इंडिया का P-8 एयरक्राफ्ट गया था जो बेसिकली हमने यूएसए से ही परचेस किया था। ये एक्सरसाइज 8 जनवरी 2024 को हुई थी। जब हम बात करते हैं किम जोंग यून की, जो कि आज के टाइम पर नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं, उन्होंने रिसेंटली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कुछ ऐसी मिसाइल है जो अपनी नॉर्मल मिनिमम रेंज से काफी ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती हैं। और ये ज्यादा प्रोफिशिएंट इसलिए है क्योंकि आज के टाइम पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। यहां पर आप देखोगे, आर्टिकल भी पढ़ सकते हो, नॉर्थ कोरिया लॉन्चेस इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। यहां पर आप आगे देखो तो रशिया की बात करें, एग्जांपल की बात कर रहे हैं। अगर रशिया चाहे अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके जो चिकागो वाला रीजन है यूएसए में, वहां पर टारगेट कर सकता है अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से, जिसमें अगर डिस्टेंस की बात करोगे आप तो 9156 किलोमीटर का डिस्टेंस देखने के लिए मिलता है, क्योंकि छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं है। और इसी चीज के लिए काम आती है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। इवन आप बात करोगे जो आज के टाइम पर MIRV टेक्नोलॉजी चल रही है मिसाइल में, मिसाइल सिस्टम में, काफी इंपोर्टेंट टेक्नोलॉजी है। और जो मॉडर्न इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है उनमें MIRV टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। MIRV का मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। मतलब होता है एक ही टाइम पर आप मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकते हो एक ही बार में। जो रिसेंटली इंडिया ने भी अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट किया है और सक्सेसफुल टेस्ट हुआ, जिसके बाद इंडिया के पास भी MIRV टेक्नोलॉजी आ गई है। और इसके वजह से इंडिया का नाम उन कंट्रीज की लिस्ट में जुड़ गया है जिन कंट्रीज के पास MIRV टेक्नोलॉजी है, क्योंकि वर्ल्ड में कुछ ऐसे कंट्रीज है जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है। अगर एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं तो एक MIRV टेक्नोलॉजी को हम ऐसे समझते हैं, एक बस ले लीजिए, उसको आप मिसाइल समझिए और उसके अंदर जो पैसेंजर बैठे हैं उसको न्यूक्लियर बॉम्ब्स। अगर आप उसको कंपेयर करोगे तो वैसे ही एक MIRV मिसाइल होती है, उसमें जितने भी अंदर पैसेंजर बैठे हैं सब बॉम्ब
वर्क करते हैं, जिनको एक ही बार में डिफरेंट डिफरेंट टारगेट पर आप अटैक कर सकते हैं उनका इस्तेमाल करके। और 2021 में किम जोन यून ने एक अनाउंसमेंट की थी कि वो अपनी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है उनको और ज्यादा मॉडर्नाइज करेंगे, टेक्नोलॉजिकली एडवांस वेपन लाएंगे जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी होंगी। हाइपरसोनिक मिसाइल्स बेसिकली उन मिसाइल्स को कहते हैं जिनकी जो स्पीड होती है वो साउंड ऑफ स्पीड के 5 टाइम्स होती है। दैट मींस 5 मैक से लेकर 10 मैक के बीच में जिन मिसाइल की आपको स्पीड मिलती है उनको हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं। और इन्हीं मिसाइल का इस्तेमाल जो किम जोन यून है वे कह रहे हैं कि वो गुआम वाला रीजन है, अगर फ्यूचर में कुछ कॉन्फ्लिक्ट यूएसए और नॉर्थ कोरिया में देखने के लिए मिलता है तो वो उसको वहां पर टारगेट कर सकता है। इवन आप बात करोगे सॉलिड फ्यूल मिसाइल की, रिसेंटली जो नॉर्थ कोरिया ने डेवलप किया है उसमें एक खास बात यह है कि उसको आप जल्दी मोर क्विकली उसको लॉन्च किया जा सकता है एज कंपेयर टू लिक्विड फ्यूल इंजन। और इसको कंट्रोल करना, मूव करना, कंसील करना काफी इजी है क्योंकि इसके अंदर जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है वो काफी कम होती है और इसी की वजह से इसको डिटेक्ट करना काफी मुश्किल हो जाता है एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए। इवन आप आगे देखोगे तो फायर पावर इंडेक्स में इंडिया जहां 4th रैंक पर आता है। आप सोचते होंगे कि नॉर्थ कोरिया में और साउथ कोरिया में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं तो दोनों कंट्रीज आपस में आसपास के रैंक के ही होंगे, बट अगर आप देखो साउथ कोरिया इंडिया के बाद 5th रैंक पर आता है फायर पावर इंडेक्स में और वहीं नॉर्थ कोरिया 36 रैंक पर आता है। तो कितना बड़ा डिफरेंस आप यहाँ पर फील कर सकते हैं। साउथ कोरिया की इस टाइम पर जो इतनी अच्छी मिलिट्री कैपेबिलिटीज है उनके पीछे यूएसए का काफी क्रिटिकल रोल भी रहा है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो आज के टाइम पर नॉर्थ कोरिया बनाने की बात कर रहा है उनकी एक खास बात यह भी है कि जो इनकी स्पीड होती है वो काफी ज्यादा होती है और इनकी जो मैन्यूरेबिलिटी होती है उसके वजह से जो एनिमी का एयर डिफेंस सिस्टम होता है उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि वो इसको ट्रैक कर पाए। अगर आप बात करोगे नॉर्थ कोरिया में तो नॉर्थ कोरिया में 2022 से ही जो प्रोवोकेटिव रन मिसाइल टेस्ट है वो शुरू हो गए थे और उसके बाद जो यूएसए है और साउथ कोरिया की मिलिट्री है उन्होंने अपनी बायलेटरल एक्सरसाइज को बढ़ा दिया था ताकि जो नॉर्थ कोरिया का जो स्टेप है अगेंस्ट साउथ कोरिया यूएसए उसको कंट्रोल किया जा सके। और साथ ही साथ इन्होंने जापान को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया था और ट्राइलेटरल एक्सरसाइज, ट्राइलेटरल ड्रिल्स को स्टार्ट करने से ताकि जो नॉर्थ कोरिया का बढ़ता इन्फ्लुएंस है उसको कम किया जा सके। इवन आप बात करोगे आज के टाइम पर नॉर्थ कोरिया के काफी अच्छे रिलेशंस हैं चाइना और रशिया के साथ और रिसेंटली रशिया ने अपनी एक रशियन लग्जरी लिमो कार जिसके बारे में आपने सुना होगा किम जोन यून को गिफ्ट की थी। इवन इंडियन करेंसी में उसकी बात करो तो 47 लाख रुपीज से लेकर 51 लाख रुपीज तक आपको इसकी कॉस्ट देखने के लिए मिलेगी इंडियन मार्केट में, जो काफी बड़ी कॉस्ट आप मान सकते हैं। और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स चलते हैं नॉर्थ कोरिया की वजह से, साउथ कोरिया की वजह से, उनकी वजह से इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो काफी आसान हो जाता है। इवन आप आसियान की बात करोगे इन कंट्रीज में आपने मुश्किल से सुना होगा कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, बट नॉर्थ कोरिया और चाइना की वजह से इस रीजन में हमेशा उथल पुथल मस्ती रहती है। और हम बात कर रहे थे ओकस के बारे में, ओकस 3 कंट्री के बीच में एक डील हुई थी जिसके वजह से जो ऑस्ट्रेलिया है वो न्यूक्लियर सबमरीन पाएगा यूएसए की तरफ से, क्योंकि यूएसए ने इस चीज का वादा किया था ओकस डील के तहत। जो ऑस्ट्रेलिया ने यह डील साइन की थी यूएसए और यूके के साथ ताकि उसको न्यूक्लियर सबमरीन मिल सके, बट आज के टाइम ऑस्ट्रेलिया में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं इस डील के खिलाफ। इस सिक्योरिटी पैक्ट जो तीनों कंट्रीज के बीच में हुआ था इसके खिलाफ काफी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इसलिए कि जो ये न्यूक्लियर सबमरीन बेस ऑस्ट्रेलिया में बनने जा रहा है उसको ना बनाया जाए। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझको कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक कि नॉर्थ कोरिया का इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस इन इंडो पैसिफिक रीजन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।